यूपी एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक संदिग्ध आतंकी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान अहमद रजा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक अहमद रजा हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेने की फिराक में था, लेकिन यूपी एटीएस की टीमें लगातार अहमद रजा पर नजर रख रही थी। बता दें कि यूपी एटीएस की सहारनपुर यूनिट ने अहमद रजा को अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक अहमद रजा उर्फ शाहरुख हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों और पाकिस्तान के हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर आतंकी कमांडो से ट्रेनिंग लेकर भारत में बड़ी आतंकी घटना की प्लानिंग कर रहा था। अहमद रजा के मोबाइल फोन से कई जिहादी वीडियो मिले हैं। इसके साथ ही उसके मोबाइल से कई संदिग्ध नंबरों से बातचीत के इनपुट मिले हैं। अहमद रजा हिजबुल मुजाहिदीन की पीर पंचाल तंजीम के सदस्य फिरदौस से संपर्क में था। वह भारत में शरिया लागू करना अपनी जिंदगी का मकसद मानता था। फिरदौस ने ही अहमद रजा को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने की शपथ दिलाई थी। एटीएस के मुताबिक हैंडलर फिरदौस के कहने पर अहमद रजा 2 बार श्रीनगर के अनंतनाग में हथियारों की ट्रेनिंग लेने गया था। सूत्रों के मुताबिक रजा एहसान गाजी की मदद से अफगानिस्तान जाकर कमांडो बनना चाहता था। अहमद रजा से पूछताछ के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की पीर पंचाल तंजीम के फिरदौस की शिनाख्त हुई है। वहीं मुरादाबाद में अहमद रजा के परिवार का कहना है कि 1 अगस्त को अहमद रजा पास के गांव करनपुर कपड़े लेने के लिए गया था, जहां से एटीएस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और घर आकर एटीएस ने तलाशी ली। घर वालों के पहचान पत्र भी एटीएस वाले अपने साथ ले गए। परिवार वालों का कहना है कि 2020 में अहमद रजा ने अपनी मर्जी से मध्य प्रदेश के रतलाम की एक महिला से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से पिता से नाराज होकर अहमद रजा को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। अहमद रजा गांव के ही मदरसे में पढ़ा है और कुछ दिन के लिए वह जयपुर इमामत करने गया था। परिवार वालों का कहना है कि अहमद रजा बेकसूर है और उसे झूठे केस में फंसाया गया है। शाहरुख क्या करता था और पुलिस क्यों ले गई, कुछ पता है आपको? इमामत करता था। इमामत करता था मस्जिद के अंदर। हाँ। तो अब कितने साल से वो आपके साथ नहीं रह रहा था? वो 3 साल से न रह गया था। इससे पहले उसने क्या क्या काम किया यहाँ पे रहकर? पढ़ाई करी थी, हिंदी में भी और उर्दू में भी, और फिर हमने शादी कर ली तो हमने उसे बेदखल कर लिया। हमारे बगैर वो जो शादी कर ली ना एक औरत से मध्य प्रदेश की, तो हमने उसे बेदखल कर दिया। फिर वो कभी कभार आ जाता था 1-2 दिन के लिए बस। तो आपको पता था कि शाहरुख बाहर रहकर क्या काम कर रहा है? हमें कुछ मालूम नहीं। कभी कुछ बताया? जब यहाँ पर आता था उससे बातचीत तो होती होगी? हम कम बोले थे, हम बोलते यहाँ थे ज़्यादा। खाना पीना बातचीत सबसे ज्यादा किससे करता था घर में? वो किसी से ना करता था, अपने थोड़ी बहुत करा था। जब सब कोई बात क्या वैसे क्या उसे छोड़ दे, खेती किसानी कर और पैसे भी अपने लग जा, 2-4 हज़ार रुपये में क्या हो रहा तेरा, अपना खर्चा कर, अपनी बहू को बाहर रख लिया और घर में रख ले ला कर। तो उसकी बीवी आती ना थी, वहीं रखी थी वो तो अपनी घोड़े। उसकी पत्नी एक आध बार आई यहाँ पर? हाँ आई थी। तो क्या पत्नी से बातचीत हुई? वो क्या करता था वहाँ पर? पत्नी का 11वीं पढ़ाते हैं हम दोनों ने भी। कहाँ, स्कूल में या मदरसे में? मदरसे में। कहाँ कहाँ रहा है वो? कुछ हाँ पता नहीं इस बारे में, कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का तो पता है आपको? हाँ बस इतना ही पता है। अच्छा, उसने पढ़ाई कहाँ कहाँ की उसने? संभल में की। अच्छा, अब आपको जो पुलिस ले गई तो पुलिस कुछ बता के ले गई थी? क्यों ले जा रहे हैं? ना कुछ नहीं ले गई हमको, हमारे घर से ले गई नहीं गई, ये कानपुर के अड्डे से ले गई। ये हमारे घर आए, बोले कौन से कमरे में रहा था, उनकी इस कमरे में रहा था। जो उसका सामान था वो ले गए, जो उसके पार्ट थे और वो था क्या नाम लहंगे वही, और मेरे कमरे में से हमारे मोबाइल के डिब्बे थे पुराने, वो ले गए। हमारे मोबाइल ले गए, मेरी लड़की शादीशुदा उसका मोबाइल ले गए, इसके पापा का मोबाइल ले गए, सबके मोबाइल ले गए। उसका मोबाइल तो एक ही था और मोबाइल तो हमारे थे सबके। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और उन्हें उड़ाया गया है, ये झूठी अफवाह है। सिर्फ उनकी दाढ़ी है इसलिए पकड़े गया है और वो ऐसे नहीं है। वो कपड़े खरीदने गए थे, उनसे बोले कानपुर पे क्या आओ गाड़ी में बैठो, वो सीधे दिल, वो ऐसे होते तो वो बैठते नहीं, भागते, छुट के भागते। वो गाड़ी में आन के सच्चे दिल से बैठ गए और उन्हें ले गए। और आप कह रही हैं मुरादाबाद से पकड़ा था। अच्छा। और पकड़ा है करनपुर से, वो फोटो उसमें सिटी कैमरे में भी आ गए हैं। वो जब वहाँ हाँ करनपुर हमारे पास का गाँव है। ये क्या करने गए थे वहाँ पे? कपड़े खरीदने गए थे और कपड़े भी ले गए वो अपने साथी। अच्छा। हाँ। तो ये जो भाई हैं आपके शादीशुदा हैं कि कुंवारे हैं? शादीशुदा। कितने बच्चे हैं इनके? 1 लड़की है। इन्होंने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की? करनपुर से। यहीं से पास के गांव हाँ पास के गांव से। तो क्या कोई दीनी कोर्स किया और या हाई स्कूल इंटर किया? इन्होंने हिंदी पढ़ी है और गांव से उर्दू पढ़ा है, गांव के मदरसे से। अच्छा। जो जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं वैसे ही पढ़े हैं, जैसे सबके बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़े हैं ये भी। ये कोई मदरसा चलाते हैं नहीं, कहीं इनका कोई मदरसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो और
कहाँ कहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं इमामत सिर्फ। वगैरह की इन्होंने कहीं? इमामत इन्होंने जयपुर में की है और राजस्थान में की है। शादी कहाँ से की इन्होंने? शादी रतलाम से इन्होंने हमारी बगैर मर्जी से शादी करी है। अच्छा, तो वो बीवी बच्चे इनके कहाँ हैं? वो अपने मैके में है। अच्छा, ये यहीं रहते हैं? वो कब से गए हुए हैं? उन्हें अंदाजन कितने दिन हो गए अंदाजा 6 महीने हो गए होंगे। इनकी बीवी बच्चों को? हाँ ये यहीं रह करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं मतलब? ट्यूशन पढ़ाती गाँव के हैं। बच्चों को या आसपास के गाँव पे भी? ये बाहर जाके पढ़ाती हैं। कहाँ जाके? जैसे बाहर कहीं भी ट्यूशन मिल जाता। अच्छा, और वैसे खेती किसानी करती हैं, जब फसल नहीं होती है तो जाती हैं ये। कितनी जमीन है? जमीन हम पे 10 बीघे अच्छा, और चच्चा की जमीन है, हमारी जमीन है, आपकी 10 बीघा? हमारी भी है। तो हम चच्चा की भी लेते हैं ना, रेट पे लेते हैं, तो वो भी बोते हैं। आपके पिता चला था? अफगानिस्तान कहीं नहीं गएंगे। जब से इनकी शादी हुई है, इनकी बीवी सिर्फ अजमेर शरीफ लेके गई हैं, वो वहीं पे रहती हैं ज्यादातर। हाँ। और क्या नाम है, मैं राजस्थान और जयपुर। ये अब हाँ। यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे? अभी 1 महीना हो गया इन्हें। यही गाँव में? हाँ, और रमजान भी रखे थे इन्होंने, बस 2 दिन के लिए गए थे। उससे पहले कहाँ रह रहे थे? उससे पहले कहाँ रह रहे कहाँ पे थे? इमामत वगैरह कर रहे थे? कहीं बाहर? उससे पहले इमामत नहीं, रमजान का महीना यहाँ ही थे। फिर मैं अपने घर थी ना, मेरी शादी हो हुई है। अच्छा, आपकी शादी। हाँ, तो आपको क्या लगता है, जैसे इन पर आरोप लगाए हैं ये सब झूठे लगाए हैं। ये दाढ़ी की वजह से बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, छोटे बच्चों को उठा के, और ये मुसलमानों पर अबो कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं। ये यहाँ जहाँ तहाँ से बच्चे उठा रहे हैं, सितम कर रहे हैं बच्चों पे। पुलिस वगैरह ATS के जवान घर पे आए थे? कोई तलाशी आए थे, हमारे घर में तलाशी ली है, मेरा मोबाइल लेके गए हैं, मेरे पापा का मोबाइल लेके गए हैं, अच्छा, और मोबाइलों के डिब्बे लेके गए हैं, हमारी निकाह की रसीदें लेके गए हैं। मेरी शादी हुई है, मेरी बाजी की, मेरे भैया की, सबकी? सबकी निकाह की रसीदें ले गए, और और पहचान पत्र ले गए, और जब वो जरूरी कागजात हैं वो भी ले गए हैं तो आपने हमारे पूछा घर नहीं से। कि क्यों ले जा रहे हैं, कौन लोग हैं आप? और वो बीमारी वाले कार्ड जो होते हैं, जो आयुष्मान हाँ कार्ड। जो मोदी जी ने बनवाए हैं, वो भी ले गए हैं हमारे घर से। तो मोदी जी, योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। हाँ। बस ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को गुमराह ना करें। कल को इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी भाई बहन होंगे, तो कि अपने भाई बहनों के साथ ऐसा करें ना। अपने बच्चों को डालें ना जेलों में, औरों के बच्चों को क्यों डालते हैं जेलों में? कभी घर वो तो साहब काम धंधा मजदूरी करते थे कहाँ? यहाँ गांव में। अच्छा, जी, खेती बाड़ी का काम है उनका। इस तरह की कोई भी वासना उनकी आज तक हमने तो देखी नहीं। सही आदमी थे। कोई गांव में विवाद? कोई विवाद नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है उन पर, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है आज तक। अच्छा, हाँ, क्या बहन भाई थे ये? ये 3 भाई हैं और 3 ही बहन हैं। क्या में नंबर पाते हैं ये? ये दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा। बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है इनसे। अच्छा, तीसरे नंबर पे हैं ये। तो क्या लग रहा है गांव वासियों को? गाँव वासियों को तो सही लग रहा था। अब ये पता नहीं कि मामला क्या है और किस वजह से किसने उठाया है। तो बिल्कुल सही था माहौल उसका, अच्छा, कोई परेशानी ना थी। शादी ना हो गई किसी- थी उनकी? शादी हो गई थी। बीवी कहाँ की थी? बीवी फर्क इधर की थी, हैदराबाद की। हैदराबाद। तो क्या बच्चे थे उनके? 1 लड़की है।